नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारा YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एल्युमिनियम फॉर्मवर्क का आखिर सेटरिंग एरिया कैसे निकालते हैं, यानी कि उसका क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए आप एक साइट इंजीनियर हैं, फ्रेशर हैं, या आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको मालूम नहीं है कि हमको एल्युमिनियम फॉर्मवर्क जो करते हैं काम, आप मैवन का जो काम करते हैं उसका आपको क्वांटिटी निकालना है कि कितना एरिया होगा, यानी कि कितना सेटरिंग क्वांटिटी होगा। मान लीजिए आपको कॉन्ट्रैक्टर को देना है बिल, तो आपको साइड में प्रोजेक्ट मैनेजर बोल दिया कि ठीक है, तुम्हारे जो ब्लॉक का 4 फ्लैट है उसका तुमको खुद से उसका बिल करना है और तुमको क्वांटिटी निकालना है। उस समय क्या होगा, आपको अगर मालूम नहीं रहेगा तो आप फंस जाएंगे। तो इसीलिए हमारे पास जो भी एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर कर रहा हूं। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, एक एक पॉइंट मैं अच्छे से बताऊंगा। अभी मैं आपको एक बोर्ड पे बता रहा हूं, इसके बाद मैं ऑटो कैड में भी दिखाऊंगा कि किस तरह से शॉर्टकट में आप फास्ट में कैसे इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक मैनुअल आपको हैंड से लिख के बताएंगे कि कैसे करना है, इसके बाद हम आपको ऑटो कैड में भी दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास, यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बीम बॉटम टंगा हुआ है, यानी कि एल्युमिनियम फॉर्मवर्क का काम क्या है, स्टार्ट है, चल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे एल्युमिनियम फॉर्मवर्क का मोकअप फ्लैट लगा हुआ है, यानी कि जब भी हम मटेरियल स्टार्ट करते हैं, यानी कि फ्लैट में जब हम सेटरिंग लगाना स्टार्ट करते हैं उससे पहले क्या होता है, एक मोकअप होता है, यानी कि चेक किया जाता है मटेरियल परफेक्ट तरीके से, जो हम मटेरियल को मंगाए हैं वो हमारे पास टोटल मटेरियल आया है कि नहीं आया है, उसका बराबर बैठ रहा है कि नहीं, बराबर सेट हो रहा है कि नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, मोकअप करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक मोकअप भी दिख रहा होगा कि मोकअप कैसे किया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ भी नहीं है, कोई रेनफोर्समेंट नहीं, कुछ भी नहीं, यहाँ पे बनाया गया, इसको मोकअप किया गया, इसी को मोकअप बोला जाता है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे, मान लीजिए आप एरिया किसको बोल निकालना, कैसे निकालेंगे एरिया। तो सबसे पहले क्या करना है, मान लीजिए हम यहाँ पे पेन लेते हैं और आपको दिखाएंगे कि कैसे निकालना है। तो देखिए तो हमने क्या किया, पेन ले लिया है, थोड़ा सा सेटिंग गड़बड़ हो गया था। तो चलिए अब हम पेन ले चुके हैं, तो हम आपको बताएंगे कि कैसे करना है। तो देखिए ये हमारे पास मान लीजिए एक कोई रेक्टेंगल है, ठीक है। मान लीजिए ये 5 मीटर का है और ये भी क्या है, 5 मीटर का दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे करेंगे, आप सिंपल सा, आपको पता होगा कि इसका एरिया, आपको मान लीजिए एक वॉल कोई दे दिया आपको निकालने के लिए, मान लीजिए एरिया है या स्लैब समझिए इसको, हम बोलेंगे ये कितना स्क्वायर मीटर है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो क्या करना है आपको, सिंपल सा लॉजिक होता है, इसको कैलकुलेट करने का लेंथ को विड्थ से क्या करना है, गुना कर देना है। यानी कि इस 5 को क्या करेंगे हम, इस 5 से जब गुना कर देंगे तो हमारे पास कितना होगा, 25। तो हमारे पास ये हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर। तो एरिया इसी को बोला जाता है, ऐसे ही क्वांटिटी निकाला जाता है। लेकिन मेन फंडा होता है कि आखिर एल्युमिनियम फॉर्मवर्क को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कहाँ पे क्या माइनस करना है, ये सब आखिर पता नहीं होता है। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। हम सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर करना कैसे है। देखिए आप बेसिक समझ गए। तो मान लीजिए हमारे पास एक वॉल है, ठीक है, ये हमारे पास मान लीजिए रिटेनिंग वॉल है, क्या है ये हमारे पास, क्या है, वॉल है। तो इसका अगर हम लेंथ का बात करेंगे तो ये लेंथ हमारा 3 मीटर दिया हुआ है, ये हमारा 2 मीटर दिया हुआ। अब हम बोलेंगे कि इस ये पूरा जो साइड देख रहे हैं, ये बीच में जो एरिया है, इसका हमको क्या करना है, एरिया निकालना है। इस जगह का कितना एरिया हुआ, कितना स्क्वायर मीटर हुआ। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, 6 मीटर स्क्वायर। ये आप बेसिक समझ गए कि कैसे कैलकुलेट करना है। एरिया मतलब होता है लेंथ इंटू विड्थ, को लंबाई को चौड़ाई से गुना कर दीजिएगा तो आपका क्या होगा, एरिया आपको मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे कि आखिर एल्युमिनियम फॉर्मवर्क का कैसे करना है।
वो भी हम जानेंगे कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब समझिए गौर से मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे आपको हम मॉकअप फ्लैट यहाँ पे दिखाए हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा। देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, आपको एक रूम दिख रहा है। ठीक है, एक रूम दिख रहा है। तो अब आपको करना क्या है, मान लीजिए, या आप सिंपल सा समझिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये दिख रहा होगा, ये लेंथ होगा, कुछ ना कुछ लेंथ है। तो हम आपको बता रहे हैं ये लेंथ हमारा क्या है, 5 मीटर है। तो यहाँ पे हम पेन से लिख के बता देते हैं डायरेक्ट, यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक का अगर हम बात करें तो ये कितना है हमारे पास, 5 मीटर है। ये पूरा लेंथ का हम बात कर रहे हैं, ये कितना हमारे पास 5 मीटर है। तो 5 मीटर है तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक अलग लेंथ दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए। तो ये लेंथ आपको क्या है, ये 2 मीटर दिया हुआ है। और यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक का अगर हम बात करें तो ये 3 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 5 मीटर था, जिसमें 3 मीटर ये निकल गया है। तो ये कितना बच गया अब हमको, यहाँ से यहाँ तक टोटल बच गया हमको कितना, ये बच गया हमको, ये कलर नहीं दिख रहा है, ये बच गया हमको 2 मीटर। क्योंकि टोटल कितना था, 5 मीटर, यहाँ हमारे पास 3 मीटर हो गया यहाँ पे, और तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 मीटर। तो अब आपको समझना है, देखिए जब वाल करते हैं आप, ऐसे रहता है आपका वाल, पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। ऐसा वाल होता है, तो ये वाल का जो होता है, ये थिकनेस मान लीजिए 200 का दिया हुआ है। ये जो थिकनेस है, मोटाई, ये 200 का वाल है पूरा, यहाँ से यहाँ तक क्या है, 200 mm है। तो अब आपको कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना होता है, ये पूरा देख लीजिए, यहाँ भी 200, यहाँ भी 200 है। तो अब हम आपको लॉजिक बता रहे हैं, उसके हिसाब से आपको करना है। तो आपको क्या करना है, ये टोटल लेंथ देख लेना है कितना है। तो ये लेंथ मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम लेंथ का बात करें तो ये लेंथ हमारे पास कितना है, 5 मीटर। ठीक है, अब इसका अगर हम हाइट का बात करें तो हाइट दोस्तों, अगर हम हाइट का बात करेंगे तो यहाँ पे समझिए आप, तो यहाँ देख लीजिए, ये यहाँ से लेकर ये नीचे तक जो होता है, इसी को हाइट बोला जाता है। तो कितना का वाल है आपका, मान लीजिए 200 का वाल था रिटेनिंग वाल, उसका ढलाई आप करना चाहते हैं 3 मीटर का। तो अब क्या होगा, इसका जो हाइट होगा दोस्तों, ये जो हाइट होगा इसका, यहाँ से लेकर नीचे से लेकर पूरा, ये कितना है, 3 मीटर है हाइट। तो हाइट हमको कितना हो गया, 3 मीटर। ये हमारा लेंथ कितना है, 5 मीटर। तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे तो आपको पता है ये मुंडी और ये मुंडी, यहाँ पे क्या है, ये दोनों इंड इंड क्या है, 200 mm है, 200 mm है, आपको पता है। तो सबसे पहले इस लेंथ को हम हाइट से गुना कर देंगे, तो 5 गुना 3 कर देंगे, कितना होगा, 15 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 15 मीटर स्क्वायर हो गया एक। और दूसरा हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए 200 है, यहाँ पे भी 200 है, तो कितना हो गया टोटल, 400। हाइट कितना है हमारा, 3 मीटर, तो 0.4 इंटू 3। तो इसको जब हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 1.2 मीटर स्क्वायर। समझ गए बात। अब दोस्तों आपको करना क्या है, फॉर्मवर्क जब आप वाल का निकालेंगे तो वाल में क्या होता है, दोनों तरफ सेंटरिंग होता है। मान लीजिए यहाँ पे देखिए, हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, ये मान लीजिए वाल है, तो यहाँ देख सकते हैं आप, बीम है तो बीम को दोनों तरफ लगा हुआ है, साइड बोर्ड लगा है दोनों तरफ, साइड बोर्ड इधर भी, इसमें भी दोनों तरफ देख रहे हैं आप, साइड बोर्ड लगा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, एक साइड का तो आपको पता चल गया है कि 5 मीटर लेंथ था, 3 मीटर हाइट था, तो 15 स्क्वायर मीटर हुआ। तो इसी को क्या कीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, तो डबल कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 30 मीटर स्क्वायर। आपका क्या होगा, ये वाल का टोटल कितना हो जाएगा, 30 मीटर स्क्वायर। आप पहले एक और निकाल के रखे हुए थे 1.5, तो 30 रहेगा, 1.5 जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, 31.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका टोटल क्वांटिटी अगर हम बात करें तो 31.5 मीटर स्क्वायर क्या होगा, हमको इस वाल का एरिया मिल जाएगा। फिर से एक और एग्जांपल देते हैं आपको, देख लीजिए कैसे करना है।
तो हम इसको मिटा देते हैं और आपको दिखा रहे हैं कि कैसे करना है। तो आइए अब हम दिखाते हैं। देखिए, ये समझ गया आप। सिंपल सा मान लीजिए कोई वाल रहेगा। अब आपको एक बार फिर से बता रहे हैं, मान लीजिए कोई सिंपल सा वाल है। अब मान लीजिए इसका लेंथ अगर हम बात करें तो लंबाई जो दिया हुआ है ये 6 मीटर दिया हुआ है। हाइट का अगर हम बात करें तो हाइट दिया हुआ है आपको 5 मीटर। तो क्या करना है, इसको सीधे 6 से 5 को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया सिंपल सा एरिया निकालने का तरीका। लेकिन इसको अब हम थोड़ा सा बताएंगे आपको कि आखिर एल्युमिनियम है आपको कैसे निकालना है। देखिए, तो दोस्तों ये आप समझ गए, ये समझ गए सिंपल तरीका। अब हम बताते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई एक कमरा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डोर दिया हुआ है आपको मान लीजिए 1 मीटर का, ठीक है। और हाइट का अगर हम बात करें, हाइट दिया हुआ है आपको, डोर का अगर हम हाइट का बात करें तो हमारे पास 2200 दिया हुआ है, ठीक है। 2200 दिया हुआ है और 1 मीटर, 2200 बाय 1 मीटर, यानी कि इसका जो ये चौड़ाई है ये क्या है, 1 मीटर का है, 1000 mm। तो आप देख लिए यहाँ पे चौड़ाई है। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों, मान लीजिए हमको अगर इस घर का पूरा एरिया निकालना है, ये सभी वाल का एरिया निकालना है, सभी अगर वाल का हम हाइट का बात करेंगे तो जितना का भी हाइट दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है हमारे पास 3 मीटर। ये सभी वाल हमको 3 मीटर का दिया हुआ है। तो आपको सिंपल क्या करना रहता है, ये सभी वाल का क्या करना है, पहले एक बार में मेजरमेंट ले लेना है, टोटल जोड़ लेना है कितना हुआ। तो मान लीजिए अगर हमारा एक वाल 3 मीटर का है तो टोटल हमारा ये भी 3 मीटर हो जाएगा। ये सामने वाला वाल है ये मान लीजिए 4 मीटर, तो ये भी 4 मीटर, तो 4 और 4 8 मीटर हो गया। 8 3 11, 11 3 14 हो गया, आपको देख लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 4 3 7 और 7 4 11 और 11 3 14। तो 14 हो गया आपको। तो 14 हो गया आपको कितना, टोटल लंबाई हो गया 14। तो 14 को आपको क्या करना है, इस 14 को आपको क्या करना है, 3 मीटर हाइट है आपको, तो 14 तिया 42 मीटर स्क्वायर। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, ये निकल गया। जब 42 स्क्वायर मीटर आपको पता चल गया तो अब क्या करना है, 42 स्क्वायर मीटर में से माइनस करना है। कितना करना है माइनस, अब इसको कैलकुलेट कर लेना है आपको। तो 2.2 इंटू 1, तो जब हम इसको 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, जितना इसमें है उतना ही सेम प्लस सेम रह जाएगा। तो ये इसमें से हम 2.2 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जब आप 2.2 माइनस कर दीजिएगा तो 39.8 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, बचेगा। तो आपको पता चल गया कि इसका कैसे निकालना है फॉर्मूला। ये सिंपल तरीका अभी बता रहा हूँ, एल्युमिनियम का अभी तो टाइम लगेगा थोड़ा समझने में आपको। तो अभी हम बताएंगे आपको कैसे करना है। अब समझिए दोस्तों एल्युमिनियम का कैसे करना है। देखिए, तो एल्युमिनियम फॉर्मवर्क में क्या होता है दोस्तों, अब सबसे पहले आपको फंडा समझना है। वहां पे ये देख लीजिए, सबसे पहले तो ये समझना है कि यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, एक वॉल पैनल लगता है, इसके ऊपर में टी पैनल लगता है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एक एसएल होता है जो 100 बाय 100 mm का रहता है। वो डिपेंड करता है कि आपका साइज कैसा है, आपका बिल्डिंग का हाइट कैसा है, उस हिसाब से इसका थोड़ा सा साइज भी घटता बढ़ता है। कभी कभी 125 mm का भी आपको देखने को मिलेगा। तो करना क्या है, आप जब भी पूरा एल्युमिनियम फॉर्मवर्क का जब आप फॉर्मवर्क क्वांटिटी निकालेंगे तो सबसे पहले मान लीजिए ये वॉल है आपका और ये स्लैब था पहले से, ये क्या है हमारा स्लैब है, ये वॉल है, वॉल के ऊपर में भी क्या रहेगा आपका स्लैब रहेगा। तो मान लीजिए स्लैब हमारे पास 150 का है, इधर से इधर हमारा टोटल जो बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है वो टोटल बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है आपको 3 मीटर का, 3 मीटर का दिया हुआ हाइट। तो अब क्या करना है दोस्तों, इसमें से आपको 150 पहले स्लैब को माइनस कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे स्लैब को आपको कैलकुलेट नहीं करना है, वॉल जो भी होगा वो
स्लैब के बाद ही वॉल रहता है, वो स्लैब तक ही वॉल रहता है, स्लैब के बॉटम के बाद तो नहीं रहता है। तो अब इसमें से माइनस कर लीजिए, तो आपको कितना बच जाएगा, 2850 mm बच जाएगा। अब क्या करना है, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं चारों साइड, इस चारों साइड में क्या करना है आपको, 2850 ही हाइट रखना है। तो सबसे पहले इसका मेजरमेंट लेना है, इसका मेजरमेंट लेना है, इसका टोटल एक रूम है मान लीजिए, तो एक रूम का क्या करना है, पूरा मेजरमेंट ले लेना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये जो अभी हम हाइट निकाल के रखे हैं 2850, तो इसमें क्या करना है 2.85 से आपको क्या करना है, गुना कर देना है। तो आपको क्या हो जाएगा, ये पूरा एरिया आपको निकल जाएगा। कभी भी आपको एरिया निकालने के लिए उसका लेंथ का जरूरत होता है। अगर आप लेंथ निकाल दिए हैं तो उसमें विड्थ से गुना कर दीजिए, तो क्या होगा, आपका एरिया निकल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि एल्युमिनियम फॉर्मवर्क का क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। हम आपको एक बार ऑटोकैड में भी करके दिखाएंगे। तो कल का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आपको दिखाएंगे ऑटोकैड में कि किस तरह से एरिया निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले आपको ऑटोकैड का बेसिक जानकारी होना चाहिए, बेसिक जानकारी नहीं रहेगा तो आप नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो ज़रूरत है कि आप ऑटोकैड का बेसिक नॉलेज रखिए, सीख लीजिए, ताकि आपको अपने कंट्री के साथ साथ अदर कंट्री में भी जॉब करने का मौका आपको मिल सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अभी जो इतना भी बताया आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर हमारे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए